हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीडियो में नेट ब्राउजिंग करते समय आने वाले एक एरर की। द साइट कैन नॉट बी रीच्ड एरर। दोस्तों, ये जो एरर है ये काफ़ी वाइड इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं जल्दी से। दोस्तों, सबसे पहले इस तरह का अगर आपको एरर देखने में मिलता है तो सबसे पहले जो फर्स्ट काम आपको जो करना है वो चेक करना है कि आपका जो नेट है वो एक्चुअल में भी चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसका सबसे सीधा सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप एक और साइट कोई और जो आपने इसमें खोली है इसके अलावा कोई और दूसरी एक साइट ओपन करके देखें कि वो आपकी ओपन होती है या नहीं होती। अगर वो ओपन हो जाती है तो उस वेबसाइट पे एक बार आप इसको रिफ्रेश करके देखें कि ये दोबारा ओपन होती है नहीं होती। कोई इससे दूसरे किसी फ़ोन से या डिवाइस पे या सेट पे एक बार उस साइट को ओपन करके देखना है कि वो उस दूसरे डिवाइस पर भी ओपन होती है या नहीं होती। क्योंकि अगर आपका नेट चल रहा है तो वो आपकी साइट ओपन होनी चाहिए। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वेबसाइट में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप दूसरे डिवाइस पर भी वो साइट ओपन नहीं होती है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चांस ज़्यादा उसी के हैं। और अगर वो ओपन हो जाती है तो फिर हम इसके दूसरे सॉल्यूशंस देखते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें ब्राउज़र की सेटिंग में जाना होगा। ब्राउज़र ओपन करेंगे, थ्री डॉट्स में आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स की ऑप्शन होगी। इसमें सेटिंग्स की ऑप्शन होगी। सेटिंग्स में आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना होगा। यहाँ से आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक करेंगे तो इसमें एडवांस्ड पे आप क्लिक करके इसमें ऑल टाइम के डेटा को आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें अगर आप रखना चाहते हैं तो पासवर्ड्स और ऑटोफिल डेटा को आप छोड़ सकते हैं, ऑटोफिल फॉर्म डेटा। इसके अलावा बाकी को आप सभी को चेक मार्क करके उनको क्लियर डेटा कर दें। इससे एक तो आपके जो ब्राउज़र है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, वेबसाइट्स थोड़ा सा फास्ट खुलेंगी। और इससे एक इसमें जो क्लियर होने से इसकी जो कैशे वगैरह होती है वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद जब भी आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो फ्रेश खुलेगी, उसमें फ्रेश एक्सेस होगा, क्योंकि उसमें ये द साइट कैन नॉट बी रीच्ड वाला वो सेटिंग रह जाती है और वो उसकी वजह से ऑन नहीं हो पाती। इसके अलावा दोस्तों, ब्राउज़र के अंदर ही आप एक होती है इसमें सेटिंग्स एक्सटेंशंस की, मैनेज एक्सटेंशंस। इसमें अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो जाती हैं जो समटाइम्स आप किसी वेबसाइट को ओपन करने में रिक्वायर्ड होती हैं या किसी भी रीज़न से ओपन इंस्टॉल हो जाती हैं। तो इसमें कुछ एक्सटेंशंस ऐसी होती है जैसे वीपीएन कनेक्ट करती हैं, तो वो उससे क्या होता है कि वीपीएन कई बार परफॉर्मेंस को थोड़ा स्लो कर देता है और कई बार किसी किसी एक्सेस नहीं होने देता किसी साइट को। तो आप उसमें से जो एक्सटेंशंस आपके यूज़ में नहीं आ रही हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा दोस्तों आप एक और कर सकते हैं। इसमें आप सेटिंग पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, इसमें इंटरनेट ऑप्शंस होती हैं। इंटरनेट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, इसमें कनेक्शंस पर लैन सेटिंग। लैन सेटिंग में दोस्तों आप देखें ज़रूर ध्यान से कि प्रॉक्सी सर्वर ऑन तो नहीं है, इसमें टिक मार्क तो नहीं लगा हुआ। अगर ये लगा हुआ है तो आप इसको हटा दें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा ऑटोमेटिक डिटेक्ट सेटिंग पर चेक कर दें इसको और इस तरह से ओपन ओके कर देंगे इसको। और इसके अलावा एडवांस्ड में जाएंगे आप, इसको रीस्टोर एडवांस सेटिंग्स कर दें और एक रीसेट कर दें आप इसकी इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग्स को, ये कर दें। इसके अलावा आप इसी में ही एक कंटेंट के अंदर होता है क्लियर एसएसएल स्टेट, ये सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो उसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं किसी भी वेबसाइट को ओपन करने में यूज़ होते हैं, एसएसएल सर्टिफिकेट जो कि सिक्योर वेबसाइट्स के लिए यूज़ होते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि किसी भी रीज़न से अगर आपका सर्टिफिकेट, एनक्रिप्टेड सर्टिफिकेट एक्सेस नहीं हो पाता ब्राउज़र से तो वो उस वेबसाइट को ओपन नहीं करने देगा आपको। तो इसलिए आपको क्लियर एसएसएल स्टेट ये क्लियर करना होगा। ये तीनों चीज़ें आपको इसमें करनी होंगी। और इसके अलावा ब्राउज़र से आप एक्सटेंशंस को क्लियर कर दें। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे इसमें ये ऑन हो गया है। तो इसके अलावा हम बाकी के सॉल्यूशंस भी देखते हैं।
दोस्तों सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, तो प्लीज़ सपोर्ट जारी रखें अपना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे कुछ और भी वीडियोस आने वाली हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में। तो अभी एआई में और कुछ हैकिंग्स वगैरह में भी मैं भी वीडियोस वगैरह बनानी शुरू करूँगा कुछ दिन में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कमेंट एंड लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप इस पे विंडोज़ आर प्रेस करेंगे, ncpa.cpl लिखेंगे, इसको ओके करेंगे तो आपको जो जिस भी ब्राउज़र्स की सेटिंग खुल जाएगी इसमें नेटवर्क कनेक्शंस की। तो इसमें आप जिस भी ब्राउज़र से लॉगिन जिस भी कनेक्शन से लॉगिन करने हैं, वायरलेस हो या इथरनेट कार्ड हो, तो वो आपको इनेबल दिख जाएगा। उसको आप एक बार डिसेबल करके इनेबल कर लें। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको IPv6 नज़र आएगा, TCP IP V6। इस पे आप टिक मार्क हटा दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि इसकी भी सेटिंग ऑन रहती है और वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस और डीएनएस प्रोवाइड करता है। तो इससे होता यह है कि आप सोच रहे हैं कि आपकी सेटिंग्स इस IPv6 से चल रही हो सकता है इससे चल रही हो, और डीएनएस को ये एक्सेस ही नहीं करने दे रहा उस साइट को। तो इसलिए आप इसको चेक मार्क को हटा दें यहाँ से, और इस सेटिंग पे आप जब TCP/IP v4 पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो इसमें आप अगर आईपी एड्रेस आप ऑटोमेटिकली कर दें इसको, और अगर ये डाला हुआ है तो आप ये डाला रहने दें इसको। जो डीएनएस सर्वर जो होता है वो ऑटोमेटिकली भी आप रख सकते हैं और मैनुअल भी डाल सकते हैं अगर आपको पता है तो। अगर आपके में ऑटोमेटिकली किया हुआ है तो आप इसको मैनुअली फिल कर दें ये आईपी एड्रेसेस, और अगर आपके में मैनुअली फिल किया हुआ है तो आप इसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो इसमें जो ये जो आईपी एड्रेस होते हैं ये ग्लोबल डीएनएस होते हैं, 8888 और 8844। इनको आप किसी भी नेटवर्क में डालेंगे तो ये चलेंगे, क्योंकि ग्लोबल डीएनएस सर्वर्स होते हैं। और ये डीएनएस सर्वर जो होता है ये रिक्वायर्ड होता है किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। यही बेसिकली यही एक ऐसा सर्वर होता है जो आपको किसी भी वेबसाइट को सर्च करने में और ढूंढकर आपके सिस्टम में ओपन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन मींस होता है कि वेबसाइट वेबसाइट को सर्च करता है यही दोनों सर्वर्स। तो ये आपको इसको आप चेक करना, और इसको आप मैन्युअली फिल कर दे या ऑटोमेटिकली कर दे, ऑल्टरनेट कर दे, जो भी आपके में है। तो आपको ये करना होगा एक तो इसमें। और दोस्तों इसके अलावा आपको, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, विंडो पे सेटिंग में जाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे। अगर आपके इसमें VPN ये इनेबल किया हुआ है, अलाउ VPN मीटर्ड कनेक्शन, और ये आप इसको भी बंद कर सकते हैं। इसको बंद करने से VPN कनेक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि समटाइम्स VPN होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए ओपन किया होता है, तो वो कई बार उसी VPN के चलने के थ्रू किसी वेबसाइट को ओपन नहीं करने देता या एक्सेस नहीं करने देता। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें CMD पे क्लिक करेंगे, CMD क्लिक करेंगे, CMD पे सर्च में, और इसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये आपके इसमें ओपन हो जाएगा। और इसमें आपको 3 कमांड्स एंटर करनी होंगी ताकि चेक कर पाएँ कि मतलब इसके जो सॉकेट्स वगैरह होते हैं वो हमें रीसेट करने होते हैं। तो पहली कमांड मैं लिखता हूँ इसमें, फर्स्ट कमांड होगी ये netsh winsock reset catalog। इसको अपन को रीसेट करना होगा, एक बार एंटर करना होगा तो ये ओके हो जाएगी। इसके बाद दूसरी कमांड होगी netsh int IPv4 reset.log। इसको भी आप ओके कर दें एक बार। इसी तरह से फिर हम इसके बाद करेंगे, इसके बाद हम करेंगे IP config flush DNS। इसको flush DNS करना पड़ेगा इसका एक बार।
डीएनएस फ्लश होने से रीसेट हो जाता है सारा इसकी सेटिंग्स, और एक बार आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो 110% आपका सिस्टम पर वेबसाइट्स ओपन होनी शुरू हो जाएंगी अगर आपका नेट चल रहा है तो दोस्तों ये इस तरह से आपको सारी सेटिंग्स करनी होंगी इसमें। इसके अलावा दोस्तों आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे कमेंट शेयर लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, बाय।